नाम का पर्वत और उसमें एक गजेंद्र हाथी रहता था। ऐसा विशाल शरीर, उसके चलने से पर्वत हिलने लगते थे। त्रिकूट पर निवास करता था। त्रिकूट निवास का क्या मतलब? कामकूट, क्रोधकूट, लोभकूट, इसको त्रिकूट कहते हैं। केवल गजेंद्र ही त्रिकूट पर निवास नहीं करता, हम आप सभी त्रिकूट पर निवास करते हैं। कामकूट का मतलब है पत्नी और बच्चों में रमना, ये कामकूट। क्रोधकूट करता था, वृक्षों को उखाड़ करके फेंक देता था, हम आप भी क्रोध करते हैं। लोभकूट का मतलब है राजा बना फिरता, हम आप लोग कोई कम लोभी थोड़े, वही त्रिकूट हम लोगों में भी है। उसके डर से यद्यपि जंगल का राजा शेर होता है, वो जंगल छोड़ के भाग गया। एक छत्रराज और जितने पशु थे, जब चलता था तो जैसे कभी बड़ा आदमी चले जरा करीब देखना, वैसे हाथ कहो भाई और सब ठीक ठाक है ना, हा? कोई कष्ट हो तो मुझे बताना, ऐसे तो बोलते हैं। तो वो भी कहता था कहो भाई सब ठीक ठाक है ना, कोई कष्ट हो तो मुझे बताना। अरे राजन, आपके रहते हुए काय का कष्ट, सब आनंद। एक बार उसके 50 पत्नियां थी, 150 बच्चे, पूरा कुनवा लेकर के एक बार घूम रहा था। गर्मी के दिन प्यास लग गई, सोचा चलो एक बड़ा सरोवर बगल में है, वहीं चलते हैं। सरोवर में पत्नियां बच्चों को लेकर के गया और अंदर घुसता चला गया। अंदर कमल के फूल खिले थे, उनको तोड़ने लगा और अंदर चला गया। पानी जब मटमैला होने लगा उस सरोवर का, उसमें एक ग्राह रहता था, मगर। उसने देखा ये कौन आ गया है पानी गंदा करने वाला। वो आया, उसने इस हाथी का पिछला पैर पकड़ लिया, एक पैर पकड़ लिया। इसे लगा तो किसी ने पकड़ लिया, सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, पत्नियों के साथ विहार कर रहा था, एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे थे, आनंद में थे। लेकिन उस ग्राह ने इसका खून चूसना शुरू कर दिया। जब धीरे धीरे कमजोरी आने लगी तो इसको लगा छोटा मोटा जीव नहीं है, ये कोई बड़ा जीव है। खींच करके चला तो देखा अरे मगर, अब ये खींच रहा है बाहर की ओर और मगर खींच रहा है अंदर। देखिए पृथ्वी पर हाथी का बल ज्यादा और जल में मगर का बल ज्यादा। अरे वह पानी का ताकतवर था और यह पृथ्वी का जोरावर था। यह पृथ्वी का जोरावर था और था अपनी अपनी जगहों पर, था अपनी अपनी जगहों पर। दोनों का जोर बराबर था, दोनों का जोर बराबर था, दोनों का जोर बराबर था। अपनी अपनी ठौर पे सबको लागे दांव, और जल में गाड़ी नाव पर और थल में गाड़ी नाव। जल में नाव के ऊपर गाड़ी रखी जाती है और जब थल आया जमीन आ गई तो गाड़ी के ऊपर नाव रख दी जाती है। ये तो अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना दांव है। बुलाया पत्नियों करे जरा ताकत लगाओ, लगता है ये हमें खींच ले जाएगा। पत्नियां सूंड से सूंड जोड़ करके ऐसे करके खींचने लगी, नहीं खींच पा रहा। वो खींचा, गजब का गिरा, वो खींचे वो अंदर ले जाए। बच्चों को बुलाया, सभी बच्चे आ गए, उन सबने जोड़ लगाया, खींच करके किनारे तक लाए और वो मैं पत्नी मैं बच्चे मैं इसके गजेंद्र के खींच करके अंदर ले जाए।
चलता रहा कुछ समय तक। बच्चों ने सोचा कि बाप तो मर ही रहे हैं, हम क्यों मरेंगे। सभी बच्चे तो चले गए छोड़ करके उधर। पत्नियों ने कुछ समय और जोड़ लगाया, शायद पति महाराज बच जाएं। लेकिन जब ये देखा कि बचने वाले नहीं हैं, पत्नियां भी सब छोड़ छाड़ करके किनारे खड़ी हो गई। आज गजेंद्र ने कहा, अरे पत्नियों, मुझे मरता हुआ छोड़ करके ऐसी खड़ी हो गई। कहने लगे, कोई स्वामी तुम्हारे पीछे, हम सब लोग अपनी जान थोड़े दे देंगे। ये संसार है, ये संसार। कस माता पिता कस, कश भार्या सहोदरा, कालीन संबंधस काकस पर वेदना। कौन माता कौन पिता, कौन किसका है, कौन भाई कौन पति कौन पत्नी, ये तो एक समय के लिए संबंध बना दिए गए, संबंध बना दिए गए। कोई समझ, आज समझ गया, हाथी समझ गया कि प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही। जान लिया, आज गजेंद्र ने जान लिया, लेकिन अपना दुर्भाग्य है कि हम आप अब तक नहीं जान पाए। समझ गया गजेंद्र। प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही। अपने सुख से ही जग बांध्यो, अपने सुख से ही जग बांध्यो। को काहू को नाही, को काहू को नाही। प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही। सभी मिल बैठत, सुख में आन सभी मिल बैठत। राहत चहूं दिस घेरे, हो राहत चहूं दिस घेरे। और जब विपत्ति आती है तब क्या स्थिति बनती है। विपत्तियान सभी संग छाड़त, विपत्तियान सभी संग छाड़त। को न आवत नेरे, को न आवत नेरे। प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही, जान लियो मन माही, जान लियो मन माही। कुछ अब अपने आप जोड़ लगाया, थोड़ी देर और युद्ध किया, लेकिन अकेला क्या करता। क्या स्थिति बन गई, हो गई देह सब चूर चूर।
और थमने वाली श्वासा न रही, थमने वाली श्वासा न रही, और दिल भर रह गई सूढ़ ऊपर, दिल भर रह गई सूढ़ ऊपर, जीवन की कुछ आशा न रही, जीवन की कुछ आशा न रही, जीवन की कुछ आशा न रही। पिछले जन्म का भक्त था, पिछले जन्म की याद आ गई, ओ भगवान की स्तुति करनी है। एक केवल कमल बच गया था, अब गजब की स्तुति कर रहा है, किसी का नाम नहीं ले रहा। गजेंद्र स्तुति करने लगा, ओम नमो भगवते तस्मै यति ये चिदात्मकम पुरुषायाद बीजाय परेशायावधि मही न विद्यते यस च जन्म कर्म वा, और नारू नाम रूपे गुण दोष एव वा, तथापि लोका पैसंभवायः समायातान न्यनुकाल वृक्षति। ऊपर सब देख रहे हैं, भगवान शंकर जी देख रहे, गणेश देख रहे, देवी जी देख रही, सब देवता देख रहे। भगवान शंकर जी कहते, अरे कम से कम भोले ही कह देता तो मैं बचा देता, कम से कम डमरू वाला कह देता, कुछ तो कह देता। देवी जी कह रही, अरे मैया कह देता हम समझ लेती। गणेश जी कहते, अरे कम से कम बड़े पेटे वाला कह देता, हाथी अपना जैसा सूरवा अपनी बिरादरी का ही कह देता। कोई नहीं आ रहा। भगवान ने देखा जिसकी कोई किसी की स्तुति नहीं होती, वो हमारे नारायण की स्तुति होती, हमारे भगवान की स्तुति होती। भगवान चलने के लिए तुरंत तैयार हुए। आज गरुड़ को बुलाया, गरुड़ को लगा कि बिना हमारे इनका काम चलता नहीं। गरुड़ को मोह हो गया, जब देखो तो हम ही को बुला के चल देते हैं। भगवान ने जान लिया इनको मोह हो गया गरुड़ को। गरुड़ से कहा कि अच्छा ऐसा करो, ये हमारी छोटी उंगली हम रखे दे रहे हैं, इसको जरा उड़ाओ। गरुड़ कह रहे बैठ जाइए भगवान। अरे नहीं नहीं पहले देखो तो। पूरी ताकत लगा दी, एक छिनगुन को भी नहीं उड़ा पाए। भगवान कहने लगे, गरुड़ तुम क्या समझते हो, तुम मुझे लेके चलते हो, मैं तुम्हें उड़ा करके चलता हूँ, तुम तो निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्र हो। गरुड़ का मुंह दूर हुआ और वहां से कितनी तेजी से चले कि हाथी कैधाए हरी, और गज को देख निराश, और हाव चरो बैकुंठ में, और थी हाथी के पास। हाँ वहां कहा, थी हाथी के पास। जैसे ही हाथी ने देखा भगवान आ गए, उसी फूल को लेकर के अब नाम ले रहा है, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, और पुष्प चढ़ा दिया। जैसे ही चढ़ाया, भगवान ने सूंड पकड़ करके खींचा, चक्र को आदेश दिया, ग्राह का धड़ा लग कर दिया, ग्राह की पहले मुक्ति हो गई। किसी ने पूछा कि प्रभु आए थे आप गज का उद्धार करने, लेकिन आपने मुक्ति तो पहले ग्राह की कर दी। कह लगे हाँ यही बात है, भक्तों का तो उद्धार हो गए होगा, अपने आप होगा, लेकिन जो भक्तों के पैर पकड़े रहते हैं उनका उद्धार मैं पहले कर देता, पहले कर देता। जो संतों का संग करते हैं, सत्संग वालों का उद्धार मैं पहले करता हूं। संतों का तो उद्धार है ही है, उनका तो होना होना। भैया अगर जो ऐसे तार से तार मिल जाए तो भगवान को दूर थोड़े है ना। जैसा गज ने मिला दिया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया,